आगे आ जाओ आप आगे। बस बस वेट 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 वेट। थैंक यू और थैंक यू आप लोग आए। थोड़ा और आगे आ जाओ। थोड़ा आगे 2 स्टेप। बस बस धूप जूम धूप करो में नहीं शाहरुख मैम। इसमें, शाहरुख इसमें जूम। शाहरुख प्रेम क्या बात है। आज आपका बर्थडे है। बहुत थैंक यू। प्रेम। और बस दुआएं दीजिए आप लोग, बहुत सारी आप लोगों की दुआएं चाहिए। जी यही बोलिए भाभी जी स्टाइल में। आइडिया हम काम बोले, हमको बहुत सारा ब्लास्टिंग दीजिए। ब्लास्टिंग नहीं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग। ऐसे ही पकड़े हैं। आ जाइए, अंदर आ जाइए। आइए आइए मैम। शाहरुख के साइड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाय बर्थडे गर्ल। बाय बाय बर्थडे गर्ल। बाय बाय बाय। बस भाई बस यहाँ पे देखो सर यहाँ पे सामने। क्या बात। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर है। लव सर। सर सर यहाँ पे कड़क एकदम सही है एकदम मस्त। अच्छा आ रहा है। वेट लड्डू के भैया। सर यहाँ पे देखो। अच्छा हल्का अरे मेरा भाई के मार कर लो कर रही मार बर्थडे पे अच्छा अच्छा दिखा। आज आप कह दिए चलो। सर ये लो है सर का फोटो। सर यहाँ पे देखिए सर। सर फोटो मैम यहाँ पे सर के साथ। बैग को घटा दियो तो यार। मैम यहाँ अभी नहीं। क्या उम्र हो गई है? 16 Oh my God। 16। हाँ, कोशिश तो वही है। कोई बात नहीं हो जाएगा। कोई अपना कैमरा छोड़ मत देना इसमें। हाँ, इसको हैप्पी बर्थडे। कुछ तो गाना पड़ेगा तभी हाँ। पास। चलो क्या बात कर रहे हो? नहीं लगाना नहीं, गाना है। आप लोग अरे प्लीज प्ले मत करो। गा दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड अरे उसको प्रशांत आइए। वो हरी डांस करेगा। कैसा ना वही तो। जा भाई YouTube को बुलाओ। सब फेमस हो। First of all, so good to see you here, ma'am. Thank you. Thank you for having this conversation. अभी हम जब बात कर रहे हैं, कल ही आपका बर्थडे होने वाला है। in advance जी। Happy birthday पहले तो। Thank you so much and thank you so much for having me here. मैम सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बर्थडे की प्लानिंग है, किस तरीके से आप अपना बर्थडे मनाना पसंद करते हैं, बर्थडे कितना खास लगता है आपको? See, obviously, एरीज हूँ, मतलब 11th अप्रैल बॉर्न, तो बर्थडे के लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। जब मेरी बेटी यहाँ मतलब अभी तो यूएस में है, पर जब वो यहाँ रहती थी तो हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। मेरे कुछ दोस्त हैं 3-4 जो बहुत खास हैं, तो वो आते ही हैं घर पे। तो यस, बट इस बार मैं जा रही हूँ एक ऑर्फनेज में, ब्लाइंड स्कूल में, जहाँ पर बच्चों के साथ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट। बच्चे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ब्लाइंड स्कूल में जाके उनके साथ ही कल पूरा दिन उनके साथ ही स्पेंड करने वाली हूँ। ऐसे बर्थडे के दिन सोशल वर्क करना कितना अच्छा फील होता है। एक तो कुछ ना कुछ सोसाइटी को बैक देना, ये Yes, कितना yes. अच्छा लगता है अपने आप में। बिल्कुल। सोशल वर्क में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या पसंद है आपको जनरली भी ऐसी चीजें? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे खासकर, जैसे मैंने कहा, आई लव किड्स। मतलब मेरा बस चले, क्योंकि मैं मुझे कब आज तक नहीं पता कि किटी पार्टीज़ या जो लेडीज़ की जो जितने पार्टीज़ होते हैं BC वो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से काम ही करती आ रही हूँ। तो मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था, मैं आशी के फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। उससे ना आप
बहुत रिजुविनेट भी हो जाते हो और सबसे अच्छी चीज़ बच्चों की ये होती है कि बहुत नो बिचिंग, नो गॉसिपिंग, बहुत ही अच्छी प्योर हार्टेड। सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। सो आई लव टू स्पेंड टाइम विद किड्स। तो इस बार ज़रूर यस आई एम गोइंग टू ऑर्फनेज। एंड इस वक्त भी जब आपका बर्थडे आने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है प्रोफेशनली अगर हम बात करें, क्या कुछ नया आने वाला है? क्योंकि लोग आपको इतना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं टीवी में देखना, तो क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं? देखिए अभी बहुत सारी बातें चल रही है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे, आई प्रॉमिस यू। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके एक्टिंग ग्राफ पे, जिस तरीके से आपने करियर शुरू किया 2007 से आपका कहीं ना कहीं करियर शुरू हुआ इंडस्ट्री में, आपको अच्छे खासे 19-20 साल हो चुके हैं। जी कहीं जी ना कहीं कैसे रही है ये पूरी जर्नी, कितना सेटिस्फाइड है खुद इस जर्नी से, जिस तरीके से आप देखते हैं? आपने नेगेटिव भी प्ले किया कहीं जी ना जी कहीं जी थोड़े टाइम के लिए, एंड कॉमेडी स्पेशली आपने जो उस तरीके से 10 आपका साल फोकस होना बहुत मुश्किल है, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी, रियली बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बहुत ही मैं नॉन एक्टर, मैंने कुछ एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली थी और बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई हूँ, इंदौर से हूँ। जी एमपी से हूँ, इंदौर से हूँ। तो मेरे लिए तो स्कूल भी यही था, आते से सब कुछ सीखा भी यहीं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला वो बालाजी का मिला। उसके बाद आई वर्क विद राजश्री, देन राजन शाही, देन डीकेपी गरिमा प्रोडक्शंस, और फिर भाभी जी घर पर हैं जो सबसे आइकॉनिक शो है मेरे करियर का। सो इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी, बहुत कुछ सीखा, जो सीखा यहीं सीखा। और मैं रियली बहुत ग्रेटफुल हूँ इंडस्ट्री की भी कि सभी लोगों ने हमेशा मुझ पर बहुत ट्रस्ट दिखाया है। एंड आई प्रॉमिस, मेरा बर्थडे है एंड आई रियली प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूँगी। मैं और मेहनत करूँगी एंड आई विल एंटरटेन यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। कहीं ना कहीं आपने शोज तो बहुत सारे किए, पर 2 शो स्पेशली मैं शाउट आउट दूंगा जिनके जरिए जी। आपने ऑडियंस के दिलों में एकदम अपनी अलग सी जगह बना दी है। जी। चिड़ियाघर, जी। and then उसके बाद जब हम आते हैं भाभी जी एंड कस्तूरी। कस्तूरी, ये या। तीनों जो शोज थे, इतना जी। प्यार लोग ऑडियंस का मिला है। बैक टू बैक शोज जो हिट होते हैं, ये कैसा जी। फील होता है कि लगातार सक्सेस मिल रहा है, लगातार लोग इतना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हुए इतना जी। प्यार मिलता है, वो कैसे फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, रियली फील ब्लेस्ड, क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम था। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक्टर नहीं बनती तो मैं और कुछ नहीं होती। आई थिंक बचपन से ही मुझे एक्टिंग का ही शौक था, डांसिंग एंड एक्टिंग। सो आई लर्न कथक, तो या तो डांसिंग या फिर एक्टिंग, तो आर्ट फील्ड में ही इंटरेस्ट था। तो मेरे लिए नौकरी थोड़ी मुश्किल हो जाती क्योंकि मुझे एक जैसा काम करना में थोड़ा सा वो रहता है कि और एक्टिंग में आपको हर दिन एक नया चैलेंज होता है। सो आई थिंक आई फील रियली ब्लेस्ड। अगर हम आपके करियर फेज की बात करें, एक टाइमिंग आया जब आपको भाभी की ऑफर हुआ, जी। एंड किसी और से एक कैरेक्टर को लेना और ऑलरेडी हिट कैरेक्टर और हिट शो, एक अलग सा प्रेशर होता है कि आप उसे जस्टिफाई कर पाओगे या नहीं। पर अब जब हम यहाँ बैठे, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि जब मैंने भी वो शो दोनों भाभीियों को देखा, मुझे कहीं भी ऐसे कहीं मिस नहीं लगा कि आप कर नहीं पाओ, उल्टा आपने उस ग्राफ को और थोड़ा ऊपर ले गए, वो इनोसेंस को और वो जब आपको ऑफर हुआ तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि एक दो शोज और भी थे जो आप जी। बाद में कन्वर्सेशन में थे, जी। तो वो पूरा फेज के बारे में जानना चाहूँगा पहले। हाँ, तो ये ऑब्वियसली 2016 की बात है और 2 शोज़ में ऑलरेडी पायलट शूट कर चुकी थी जब मेरे पास भाभी जी का ऑफ़र आया। तो पहले तो मैं जब रिप्लेसमेंट का मुझे पता चला तो आई वॉज थोड़ा सा ये कि नहीं, मैं नया शो करती हूँ, ज़्यादा बेटर है। बट देन मेरी बेटी ने भी और मुझे भी, आई ऑलवेज लिसन टू माई गट फीलिंग। मैं अपने इंस्टिंक्ट को हमेशा उसकी सुनती हूँ। इनफैक्ट मुझे घर पे बहुत डांट भी पड़ती है कि मैं दिमाग से नहीं सोचती हूँ, मैं दिल से सोचती हूँ। सो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ यही आई थी कि भाभी जी ही करना है। सब ने मुझे बोला बहुत कंपैरिजन होंगे, बहुत वो है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं मानती हूँ अक्षय, कि जब आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कोई चीज़ करते हो ना तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है। तो उस वक्त मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अंगूरी के कैरेक्टर के फ्रेम के बारे में सोचा एंड वो काम किया। अगर शायद ज़्यादा सोचती तो मुश्किल था, कुछ नहीं सोचा, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो कैरेक्टर निभाया। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि ज़िंदगी में, जैसे अब आज मैं आपके पास हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सो आई कीप ऑब्जर्विंग पीपल। मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है और उनसे मैं लेती रहती हूँ उनके न्यूएंसेस। तो अंगूरी के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं एमपी में पली बड़ी हूँ तो मैंने वो हाउसवाइफ्स की लाइफ देखी है, तो इसीलिए आई थिंक आई कुड डू इट। इसलिए इतना अच्छा जस्टिफिकेशन, जी, जी जी। उसकी जो थी वो भी अलग थी, वो
मुझे श्योरली आपकी लैंग्वेज नहीं थी ऊपर। हाँ हाँ वो बिल्कुल नहीं थी। लैंग्वेज को यूज टू होने में कैसे आपने मेहनत की, कितनी मेहनत की, एंड जब उस पे ग्राफ आया कितना टाइम आपका से फील हुआ कि ये स्ट्रगल करना या मुश्किल है, जितना सोचा उससे आसान नहीं है? हाँ मतलब उसका क्रेडिट तो मनोज संतोषी जी, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, बट पूरा क्रेडिट उनको जाता है। इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखकर भेजते थे वो, इतनी रवानगी होती थी उसमें। तो लाइन्स याद करना बहुत आसान है। और एक चीज़ मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आप मुझे कोई भी एक्सेंट दोगे ना वो मैं पकड़ लूँगी। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे हरियाणवी एक्सेंट पकड़ो या गुजराती पकड़ो या पंजाबी, तो ये मेरे अंदर है कि आप मुझे डायलॉग्स दे देंगे तो मैं वो टोन निकाल लूँगी। तो इट्स देयर। यही शायद आपकी खूबी है जो आप सक्सेसफुली उस कैरेक्टर में जी, कर पाए। जी। बट कहीं ना कहीं शो के रिलेटेड हमेशा एक कुछ ना कुछ बातें चलती रहती थी, क्योंकि शो जो है वो कहीं ना कहीं कॉमेडी प्लस है ना 18+ कंटेंट, थोड़ा वैसे Adult comedy comedy, जी, होती जी, है। जी। तो उसमें एक हमेशा रहता है कि इंडियन कल्चर को थोड़ा खराब दिखा रहे भाभी जी, और ऐसे ये रिश्ते को थोड़ा खराब कर रहे हैं। जब ये कटाक्ष आप तक भी पहुंचते होंगे कहीं ना कहीं, आप क्या सोचते थे इस पर? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मर्यादा आप नहीं लांघो तब तक अगर ह्यूमर है। और ये यही हमारे शो की बहुत खासियत रही है, और उसका क्रेडिट मनोज जी और शशांक बाली जो हमारे डायरेक्टर उनको जाता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि शुरुआत से ही आपको पड़ोसी की बीवी ज़्यादा सुंदर लगती है, और बीवियों को ऐसा कि देखो उसका पति उसको घुमाने ले जा रहा है, उसको ये दिला रहा है। तो इट्स देयर यू नो। तो वो जो ताक झांक छोटी मोटी जो हेल्दी फ्लर्टिंग होती है विच इज़ देयर, एंड आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। पर कभी भी किसी भी कैरेक्टर ने अपनी सीमा रेखा पार नहीं की, अपनी मर्यादा पार नहीं की, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अंगूरी को बाकी सब मोहल्ले के लोग भाभी माँ बुलाते थे, सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब हम लोगों ने समाज में कुछ गलत मैसेज, छोटी मोटी मस्ती, तो ये मतलब आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ऐसी छोटी मोटी मस्तियाँ ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या ही बचेगा ज़िंदगी में। एंड कह रहे हैं कि आपके कैरेक्टर में अगर हम और डिटेल में जाए, कैरेक्टर को प्ले करने में आपकी मुश्किल ये थी मेरे हिसाब से, चैलेंजिंग ये काफ़ी रहा क्योंकि एक इनोसेंस है मूवी के कैरेक्टर को पूरा, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे वो जब फंबल्स कर दिए इंग्लिश के वर्ड्स में, जी। तो वो कुछ ना कुछ बहुत ही फनी सा होता है। जी। तो आप खुद अपने आप को कैसे इतने इनोसेंस के साथ, मुझे आई एम श्योर हम सब इंसान हैं वैसे ही हैं। तो आप अपने वो इनोसेंस वाला जो कैरेक्टर है वो कैसे इतना मेंटेन कर पाते थे, एंड वो जो पूरा कैरेक्टर के ग्राफ में आप हैं वो किस जी। तरीके से गए? ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ना, अम, जैसे ना अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, या मेरा ब्रेन, और पता है कैमरा इतना खतरनाक चीज़ है ना, वो आँखों को सब पढ़ लेता है। तो जब विभूति मेरे साथ फ्लर्ट करते थे तो मैं कुछ और जानबूझ के सोचती थी, या अपने मन में ये बोलती थी कि अरे कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, तो अपने आप फेस पे वो एक्सप्रेशन दिखते हैं। मैंने टेक्निक बता दिया। बट यस, ये मुझे रूपा गांगुली जी जो मेरी मदर प्ले करती थी कस्तूरी में, उन्होंने ये टेक्निक मुझे सिखाई थी कि वॉट एवर सीन यू आर डूइंग वो आपके ब्रेन में भी अंदर चलते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारी आँखों और फेस से पता चल जाता है कि हम स्ट्रेस में हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे और आँखों से पता चल जाता है कि हम खुश हैं। तो जो भी आप, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब बहुत सारे लोगों को सिर्फ लाइन बोलना इट्स नॉट एक्टिंग, यू हैव टू फील दैट। तो आई थिंक बस वही है। तो वो मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो दैट्स माय टेक्निक। आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये तो आपने अगेन टाइम्स एंड अगेन आपने प्रूव किया हमेशा। थैंक यू। जब ये शो आपने रिलीज किया तब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमेंट्स पास हुए, बट आपने बहुत ही डिग्निटी मेंटेन करते हुए आप उस लेवल पे गए नहीं। पर कहीं ना कहीं ऐसा एक्टर ऐसा पर्सन हट तो करता है कुछ चीज़ों को। वो जो पूरा सिचुएशन था जब आपने शो ऐसे किया है वो वाकई के ऊपर आप बता सकते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए मुझे बहुत प्यार मिला है और आई थिंक मेरे लिए वही सब कुछ है। मतलब काफ़ी आपने मेरे लिए झोली, हाँ मेरे, और इंडस्ट्री ने मुझे इतना प्यार दिया, सब दोस्तों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आई थिंक मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं इंदौर से मुंबई अगर आई हूँ तो अच्छा काम करने और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने आई हूँ। सो बस, और मैं आगे भी अच्छा काम करती रहूँ, बस यही चाहती हूँ। शायद इससे हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि शुभांगी असली शुभांगी कैसी है। ये आपकी डिग्निटी जो है। थैंक यू, थैंक यू। कहीं ना कहीं आप जिस उम्र के पड़ाव पे आप खड़े हैं, कहीं ना कहीं आधी जिंदगी के आसपास बीत चुकी है, आधी बात जी 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 बिल्कुल, आधी से कम ही बची हो तो मेरी अच्छा और ज़्यादा है। इतना बची हो। वॉर चल रहा है। बस एक्टिंग करियर वाइज आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने करियर से? क्योंकि हर इंसान है, हम कहीं ना जी। कहीं उम्मीद होती है मुझसे एक्सपेक्टेशन की हम
और ज़्यादा आगे जाएं, कभी बड़े पर्दे पे भी हाल ही में पिक्चर भी रिलीज हुई थी। जी 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 लोगों से बहुत प्यार मिला पर शायद कहीं ना कहीं इतने अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जी। तो एक्टिंग क्राफ्ट के हिसाब से आप क्या देखते हैं, क्या कुछ करना बाकी है? नहीं, अभी तो बहुत काम करना है। देखिए, एक एक्टर की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि अभी तक भी जो भी मुझे मिला है मैंने कोशिश की है टू गिव माई 100%, और आगे भी जो भी मेरे पास आएगा, और मैं इसीलिए कोशिश करती रहती हूँ हर वक्त। यू बीइंग एन एक्टर एंड एज एन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, यू नीड टू री एक्सप्लोर एंड री इन्वेंट योर सेल्फ। आपको हर वक्त अपने आप को सीखते रहना ज़रूरी है, इम्प्रूव करते रहना ज़रूरी है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी तो बहुत काम करना है, और लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तक भगवान ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। फॉर होप एंड विश, फिंगर्स क्रॉस्ड दैट आई विल गेट गुड प्रोजेक्ट। एंड वर्किंग विद रवि किशन है, ये जो पूरी पिक्चर का ये जो था दौरान कैसा रहा शूटिंग का, कैसे इंटरेक्शन है, कैसा फन रहा? बहुत ही अच्छा। रवि जी, मुकेश जी, विजेंद्र काला जी, एक तो वैसे ही मैं उन तीनों की बहुत ही बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो रवि जी की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, वो ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, मतलब और एक साथ इतना मल्टीटास्किंग करना, मतलब पॉलिटिक्स भी था, और वो मूवी भी जब कर रहे थे तब इलेक्शंस भी चल रहे थे, रैलियां भी कर रहे थे, बट वो इतने, मतलब जैसे कैमरा ऑन होता है वो सडनली चेंज हो जाते हैं। बहुत ही फ्लॉलेस उनकी परफॉर्मेंस थी। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड वो सभी मतलब कितने सीनियर एक्टर्स हैं। तो मुझे वही लगता है कि आप जिससे जितना सीख सकते हो उतना कम है। कहीं ना कहीं ऐसे आप मदर भी एक हो, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो, आपकी जी। एक डॉटर है, कहीं ना जी। कहीं आप कैसे मैनेज करते हो ये बॉन्ड को? ऐसे आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, कहीं ना कहीं जी। बेटी को भी टाइम देना पड़ता है, जी। अकेले सब कुछ मैनेज करना, हाउ डू जी। यू डू दैट? बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आसान नहीं है सब, सच में कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, मतलब थक के रोने भी लग जाती हूँ, बिकॉज इतना सब कुछ मैनेज करना, घर भी बाहर भी। बट मुझे यही लगता है, आई एम अ प्राउड सिंगल मदर, और मेरी बेटी थैंकफुली, मतलब आई एम ब्लेस्ड विद सच अ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट, एंड शी इज़ अ वंडरफुल डॉटर। वो भी बहुत ध्यान रखती है मेरा। और टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक टाइम को मैनेज करना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरे पास अच्छे हेल्प्स भी हैं, जैसे सुनीता है, बहुत ध्यान रखती है प्रोफेशनली हर चीज़। मैं कई बार उसके ऊपर डाल देती हूँ कि ये संभाल लेना, ये संभाल लेना। तो मेरे आसपास अच्छे लोग हैं जिस वजह से मैं मैनेज कर पा रही हूँ। जी कहीं ना कहीं टाइम की कमी है, वरना कन्वर्सेशन और हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूर। हो सकती है। नेक्स्ट। पर फिलहाल आपकी बर्थडे आ रही है, फैंस आपको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आप फैंस जो आपको विश करेंगे, मुझे पता है बहुत सारे जी। सोशल मीडिया पे आपके भरे हुए कमेंट, उनको कुछ कहना चाहेंगे फैंस के लिए? मैं फैन से यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना 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 सारा प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए। आई एम कमिंग सून, मैं अभी नहीं बता सकती, बट आई एम कमिंग सून, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, एंड जस्ट विश मी लक। और बस दुआएं दीजिए, और मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आपने क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई, बस ये बता सकते कॉमेडी में ही आ रहे हैं या कुछ अलग? नहीं तो चला गया। ये अच्छा। थैंक यू फॉर जी, हैविंग दिस thank you, कन्वर्सेशन, thank विश यू लक एंड हैप्पी थैंक बर्थडे। यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।